अजय झुंझुनवाला। बोलिए। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। भैया ये तो था कि भाव योग में 21 नंबर पेज में सेकेंड पैराग्राफ में था, जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों में ही चक्कर काटता रहता है। सूर्य कहाँ? भाव तो सूर्य से भी अनोखा है। ये थोड़ा सा समझाइए ना सूर्य वाला। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों समझ में आ गए ना? मैं उसको देख जागृत जो हम जाग के जैसे अभी बात कर रहे हैं, जागे हुए हैं, और जब बिस्तर पे जाते हैं सोने के लिए तो गहरी नींद तो आने में टाइम लगता है ना। उसके पहले स्वप्न आते हैं, तो वो स्वप्न की अवस्था हो गई। सुषुप्ति जो होती है वो गहरी नींद को बोलते हैं। तो गहरी नींद, हाँ, गहरी नींद जो होती है उसमें आपका दोनों यानी जागृत और स्वप्न दोनों उसमें समा जाता है। अब मन की अवस्थाएं होती हैं ये, जैसे एक अवस्था है जागृत मन, या उसको हम कहें चेतन मन। तो ये जो दिन भर काम करता है वो चेतन मन काम करता है। और उसके बाद में जब विश्राम में हम जाते हैं सोने के लिए, तो यह जो शरीर है वो तो शिथिल होने लगता है, विश्राम पाता है, धीरे धीरे पूरी तरह शिथिल हो जाता है हमारा शरीर, हमारी समस्त कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, और हमारा मन जो है वो फिर खेल दिखलाता है, यानी अवचेतन मन के काम है ये। तो एक तो जागृत मन कहें या चेतन मन की अवस्था है, और दूसरी जो है वो अवचेतन मन की अवस्था है, यानी जो सूक्ष्म है उसके खेल चलते हैं वहां पर। और तीसरा जो है वो है सुषुप्ति। सुषुप्ति में जैसे शरीर शिथिल होता है, फिर धीरे धीरे सूक्ष्म यानी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार वो सब भी विश्राम पाता है आपके आकर के भीतर में, यानी आत्मा में। ये सहज रूप से, प्राकृतिक रूप से प्रत्येक दिन होता है जब हम गहरी नींद में होते हैं। जब सुबह उठते हैं तो हमको समझ में आता है कि हाँ, कैसी हमारी नींद हुई। यानी यदि गहरी नींद नहीं के बराबर होगी, बहुत कम होगी, तो थकान अनुभव में आती है। लेकिन जब गहरी नींद होती है तो प्रकृति अपने आप ही हमको फिर से अगले दिन के लिए फ्रेश कर देती है, तैयार कर देती है। यानी स्थूल शरीर सूक्ष्म में गया और सूक्ष्म शरीर जो है वो आत्मा में गया। ये जो चीजें होती हैं ये बड़े ही प्राकृतिक होती है, यानी अपने आप होती है। ये तुरिया जो अवस्था है उसमें उस अवस्था को जो प्राकृतिक रूप से होता है वो ध्यान में अनुभव करता है जो साधक होता है। यानी सबसे पहले ध्यान में उसका शरीर शिथिल होता है, यानी देह बोध से वो ऊपर उठता है। उसके बाद ध्यान में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार उसके खेल चलते हैं। वो भी जब पूरी तरह से शांत होकर के आत्मा में आ जाते हैं तो वो अवस्था एक गहरी नींद की अवस्था होती है। गहरी नींद जो होती है सुषुप्ति, वो प्राकृतिक होती है, अनायास होती है, अपने आप होती है। जबकि ध्यान में वो प्रयास के द्वारा होती है, साधना के द्वारा होती है,
और वो अवस्था जहाँ आत्मा में स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही समा जाते हैं, उसको तुर्यावस्था कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया अभी? और कह रहे भाव, हाँ, भाव तुर्या से भी अनोखा है, ये कह रहे हैं। भाव में आपको ध्यान में बैठना नहीं पड़ता, अपने आप ही वो अवस्था बन जाती है, इसलिए अनोखा है। ठीक है, ठीक है भैया, प्रणाम भैया। हाँ, हरिओम हरिओम। हाँ, नए लोगों को मौका दिया जाता है, तो पहले तो चेतन गोयल को देते हैं, कम ही आता है। हाँ, चेतन गोयल। प्रणाम भैया। अच्छा, नूपुर बोल रहे हैं। हाँ हाँ, बोलो बोलो। भैया, मनन से रिलेटेड क्वेश्चन था कि मतलब जब भी हम कोई चर्चा सुनते हैं, उसके बाद जो मनन होता है वो मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई दो चार भाव जो हमें बहुत सुंदर लगते हैं, वो उसी को सुन के खुश होते हैं और उसी का मनन चलता रहता है, लेकिन बाकी बहुत कुछ छूट जाता है ऐसा लगता है। तो मतलब क्या वो श्रवण में ही कमी है या मतलब मनन की कोई और विधि होनी चाहिए, ये प्रश्न था। नहीं, जो अच्छा लगता है उसी पे मनन करते हैं तो कुछ हमें लाभ मिलता है, क्योंकि जो अच्छा लगता है इसका मतलब रस मिलता है आपको उसमें, और रस मिलता है, उस पे मनन करेंगे तो वो रस आपका और प्रगाढ़ होता जाएगा, और उसके बाद आप उस पे चिंतन करेंगे तो और प्रगाढ़ होगा। ये एक प्रोसेस है मनन के बाद चिंतन की, जिसको गुरुदेव ने समझाया कि मन मनन करता है और चित्त चिंतन करता है, तो ये आगे बढ़ता जाता है। हर कुछ छूट गया तो छूट गया, उसमें क्या हो गया, उसके बारे में तो विचार ही नहीं करना चाहिए। हमको जिस किसी भाव में रस मिला वही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर हमको कुछ मिला ही नहीं तो हम मनन किस पे करेंगे? फिर तो बाहर की बात बाहर ही रह जाएगी, भले ही हम कानों से सुन रहे हों या कि हम पुस्तक में आंखों से पढ़ रहे हों, किसी भी रूप में जो भीतर जा रहा है, तो अगर वो हमें गदगद ना करे, हमें रस से ना भिगोए, तो फिर वो सूक्ष्म में परिवर्तित होता ही नहीं है ना। खाली शब्दों का खेल रह जाता है फिर, तो भाव तो आएगा ही भीतर, वही भिगोएगा हमको और उसी पे मनन होता है। ठीक है जी भैया। थैंक यू। हाँ ठीक, कोई बात। हाँ, नेक्स्ट अलका पोदार। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। मेरे को भजन में थोड़ा सा पूछना था। हाँ, क्या मैं पूछूं? जैसे तूने प्रभु को जीवन सौंपा, ये वाला भजन है ना, तो उसमें ये तो समझ आए जाने कैसी है ये दुनिया, जिसको दिखती तुझ में कमियां, भूल के भूले प्रस्तुत होने, वापस घर जाने को भूल के भूले नहीं समझ आया, और वापस घर जाने को ये भी नहीं समझ आ रहा था। भूलों को भूलना है, चाहे वो भूले दुनिया की हों चाहे हमारी स्वयं की हों, भूलों को भूल जाना। नहीं तो वो भूले जो हैं वही हमको कचोटती रहती हैं, परेशान करती रहती हैं। भूल मतलब गलती है ना, कि हमसे कोई गलती हो गई और हम उसी को लेके बैठ जाते हैं और उसी में परेशान होने लगते हैं, तो उनको भूलना है। ये हुआ भूल के भूले। हाँ जी। उसके बाद क्या है? अर्पित होले, क्या प्रस्तुत होले वापस। हाँ, वापस घर जाने को। तो घर कहाँ से आया है तू? तेरा परमात्मा के पास से। जी हाँ, परमात्मा का घर ही तेरा घर है, उसके लिए तू प्रस्तुत हो जा, उसके लिए तैयारी कर ले। ठीक है, बाकी ये रोम रोम गा रहा में
होगा ना ये भजन, उसके बाजू में हाँ जी। लिखा, उसके बाजू में लिखे हुए है ना भावार्थ, उसमें नहीं समझ में आया क्या? नहीं भैया मेरे पास किताब नहीं है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं है, पूछ लिया, अच्छा किया आपने। ठीक जी मैं गाती हूँ तो मुझे फिर वो थोड़ा सा समझ नहीं आता कि इसका क्या मतलब होता है। नहीं ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद में कोई बताए ऐसा रास्ता जिसपे चलना हो कुछ रास्ता, और दर और मोल ये भी समझना था कि कोई। आप ऐसा करो, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, है ना, आपकी उनसे अनीता तुलसियान से थोड़ी मित्रता है ना, तो हाँ, तो वो इस भजन का जो भावार्थ है वो फोटो खींच करके आपको व्हाट्सएप कर देगी, उसको बोलिएगा, ठीक है? ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ठीक है। तो इसी भजन के बारे में समझना था ना आपको? हाँ इस भजन में भी, और फिर जब से ओढ़ी तो उसमें भी भावार्थ लिखे हुए क्या? हाँ, जो है ना, चादर, जो आपको डाउट है वो गुरुदेव की कृपा से वो भावार्थ लिखा गया है, थोड़ा संक्षेप में अवश्य है, फिर भी आपको उससे क्लू मिल जाएगा, आप समझ पाओगे। थैंक यू भैया। हाँ, कोई बात नहीं। हरिओम हरिओम हरिओम। हाँ, नेक्स्ट अजय बंसल। हाँ बोलिए। हाँ भैया प्रणाम। हाँ नमस्कार, बोलिए। ये जो आपने एक बार बताया था कि द थंब रूल होना चाहिए कि रस आए, तो रस आ रहा है ये सब अभी, जैसे पिछले जो भी 3 महीने से हैं, तो विद गॉड्स ग्रेस मतलब एक भी दिन कभी छूटा नहीं है, और काफी इंटरेस्ट से सुना और थोड़ा बहुत कुछ लिखा समझा, और थोड़ा थोड़ा सा काफी चीजें हो रही हैं, और रस थोड़ा थोड़ा आ रहा है। इसको कैसे बढ़ाया जाए, या मतलब इस चीज में ज्यादा आराम से ही करें अच्छा है, या ज्यादा और हाथ पैर मारने की जरूरत है? कई बार ऐसे समझ में नहीं आता है, क्योंकि ऐसा भी कई बार लगता है कि बहुत टाइम है, और कई बार ऐसा लगता है टाइम बहुत कम है, एज भी हो गई है, तो थोड़ा सा जानना था कैसे क्या इस चीज को समझें, और किस तरह से इसको बढ़ाया जाए ये रस को। देखो, समय तो सीमित है, ये तो हमको पता है, तो उसके बारे में तो कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। बहुत टाइम है बोल के उसको पेंडिंग छोड़ने से कोई फायदा नहीं होता है। तो ये तो वंस फॉर ऑल समझ लो, इस समय बहुत सीमित है, लिमिटेड टाइम है हमारे पास, और उसी में सब कुछ हमको उपलब्ध करना है या पहुंचना है, जो भी कहिए, जहां कहीं। जहां तक रस की एक बार अनुभूति हो जाए तो आपको पता लगता है किस चीज में आपको रस मिल रहा है। सुन के मिल रहा है, पढ़ के मिल रहा है, या मनन चिंतन के द्वारा मिल रहा है, कैसे मिल रहा है। तो वो जिस चीज में जैसे आपको रस मिल रहा है उसमें आप समय लगाइए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि समय सीमित है, और ज्यादा से ज्यादा समय उसमें लगाना है जिसमें आपको रस मिलता है। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आप बोल रहे हो कि सुनते हैं अच्छा लग रहा है, नोट भी करते हैं और उस पे मनन चिंतन भी करते हैं, तो जहां कहीं भी आपको रस मिलता है, आप इस मतलब से कभी भी इस पे आगे ना बढ़ें कि मुझे दूसरों को भी समझाना है, कि मुझे दूसरे कोई पूछेगा कि क्या सुना तुमने, इतने 3 महीने में इतना कुछ हुआ, क्या सुना तुमने। आवश्यक नहीं कि आप सब बातें समझाएं बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, आवश्यक नहीं है। आपको जो जो रस मिला, जहां जहां आपको हजम हुई, बात अच्छी लगी, वो बात को पकड़ के आप आगे बढ़िए। तो मेरे समझे दिस इज द वे, यही रास्ता है आगे बढ़ने का, और ढील छोड़ने से नहीं होगा। ढीला छोड़ देंगे फिर वैसे का वैसा हो जाएगा एकदम, है ना। तो लगे रहना पड़ेगा, ठीक है।
ठीक है भैया। हाँ भैया, प्रणाम। हाँ, हरिओम हरिओम। हाँ, चंदा देवी। हरिओम भैया। हाँ, हरिओम, बोलिए। हाँ, वो कल वाली बात, वो 2 शब्द ना आनंद ध्वनि पुस्तक से है भैया, तो मैं पैराग्राफ पढ़ देती हूँ। 1 मिनट, मैं निकाल लूँ ना जरा। हाँ, फर्स्ट पैराग्राफ ये है। हाँ, बोलिए। प्राणी की अचिंत्य भावनाएं हिलोल करती हैं, फिर भी मनुष्य व्याकुल है, त्रसित है, आशंकित है। मतलब समझना तो इतना ही है, बाकी का तो समझ में आ रहा है। तो अब बाकी पढ़ूं? नहीं, आपको जो समझना है वो मेरे को समझ में आ गया। हाँ। अब मैं भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मुझे समझ में आएगा वही समझाऊंगा। हाँ, अच्छा। तो इसमें यही कह रहे हैं गुरुदेव, अचिंत्य भावनाएं मतलब जिन पे कभी उसने चिंतन मनन किया ही नहीं, सोचा ही नहीं जिनके बारे में, वो भीतर ही भीतर वो भावनाएं किलोल करती है, यानी कि घूमती फिरती रहती है अंदर ही अंदर, और हमको मालूम नहीं पड़ता है उसके बारे में। और संतों को समझ में आ रही है ये बात कि देख तेरे भीतर गड़ा हुआ है वो धन, देख तेरे भीतर इतने सुंदर सुंदर भाव विचार दबे हुए हैं, बस उसको मनन चिंतन के द्वारा प्रकट करने की आवश्यकता है। तो ये दिखलाई दे रहा है गुरुदेव को कि प्राणी की अचिंत्य भावनाएं किलोल करती हैं, फिर भी मनुष्य व्याकुल है। वो मतलब ये बड़ा अफसोस होता है संत महापुरुषों को कि ये होने के बावजूद भी मनुष्य व्याकुल है, त्रसित है, यानी घबराया हुआ है, डरा हुआ है, और आशंकित है, यानी डाउटफुल है। वो हमेशा कंफ्यूज ही रहता है क्या नहीं है, क्या करूं क्या न करूं, और डर डर के जी रहा है और व्याकुलता में ही अपना जीवन बिता रहा है। वो अपने भीतर देखता ही नहीं, समझता ही नहीं कि कितना भीतर मेरे रस भरा हुआ है, रस छिपा हुआ है। ये है इसका भाव, जैसा मुझे समझ में आ रहा है। हमारे अंदर भावना है तो उसके लिए हम उसको महसूस नहीं कर पाते हैं शायद। हाँ जी, दबी हुई है अंदर में, छिपी हुई है। हाँ जी, हाँ, अचिंत्य है, क्योंकि उस पे चिंतन नहीं किया उस पे आपने। अच्छा, चिंतन नहीं किया उस पे। अचिंत्य का मतलब है जो आपके चिंतन में है नहीं, आपने उस पे चिंतन नहीं किया। ये मतलब है। हाँ, जय गुरु। हाँ, नेक्स्ट मधु मुंद्रा। हाँ, बोलिए। हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ, भावयोग में है 15 नंबर पेज पे, आपकी बुक में शायद 17 होगा। 1 मिनट निकालो। पैराग्राफ बोलिए, कहाँ से है? हाँ, किसी अवस्था का यथार्थ वर्णन करना आसान नहीं है। हाँ जी, बोलिए। हाँ, तो इसमें भैया आपने ये जो यहाँ से है ना, जहाँ तक इंद्रियां साथ देती हैं वहां तक कुछ कह सका, किंतु जहाँ इंद्रियों की पहुंच नहीं उसका वर्णन किस प्रकार हो सकता है। हाँ, अनुभव भी उस अवस्था में नहीं होता, वह भी इंद्रियों के समागम से। तो जब आप समझा रहे थे तो आपने मतलब ये तो समझ में आया कि भाई जब इंद्रियां है, हमारी कर्म इंद्रियां भी एकदम शांत होनी चाहिए, और इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और जो सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियां है, बुद्धि बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब का भी जब सहयोग होएगा, सब मिलेगा, तो उस समय में मतलब जो ये सब जो है एक ऐसी अवस्था में कि भी पूरी सब शांत हो जाएंगी। और उसको आपने बोला कि भी आत्म अनुभूति कहते हैं समझाने के लिए। तो ये सब बातें ऐसे समझ में आ रही, पर मतलब हम क्योंकि अभी तक हमारा उतना ज्ञान तो पहुंचा नहीं है,
तो उसको पूरी अच्छी तरह से समझ में नहीं आ रहा है। और आपने वो अपनी बुक का जो लेख था उसके बारे में भी आनंद अनुभूति का बताया था, वो भी मैंने 2-3 बार पढ़ा, अनुभवातीत की अनुभूति। तो उसमें से भी जो उसका लास्ट पैरा है वो समझ में नहीं आया। तो ऐसे में क्या करें, अब जब सुनते हैं तो मन ऐसा होता है कि किस तरह से हमको ये बातें समझ में आए, क्योंकि बहुत जगह गुरुदेव की किताबें पढ़ते हैं, करते हैं, ये सब होता है। तो ये आप भी कुछ समझाते हैं, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे धरातल से ऊंची हैं और उनको जानने की भी इच्छा होती है, तो हम क्या करें उस समय में? देखो, समझना अलग बात है, जानना अलग बात है। समझने के लिए हमको कोई न कोई एक रास्ता अपनाना पड़ता है, कोई सिद्धांत अपनाना पड़ता है। इसलिए सीधा सीधा सिद्धांत इसमें ये है कि कहाँ से शुरू होती है बातें। ये और जो लोग भी अभी हैं ऑनलाइन जो सुन रहे हैं इसको, उनके लिए भी बहुत लाभदायक होगा। इसको हमेशा के लिए एक प्रोसीजर समझें या तौर तरीका समझें कि किस प्रकार से ये हमारे शरीर को हम समझना शुरू करें, मन बुद्धि चित्त अहंकार को समझना शुरू करें, और कहाँ से कैसे शुरू होती हैं चीजें, उसका एक सीक्वेंस है। वो सीक्वेंस जब हम समझ जाएंगे तो हमको मालूम पड़ेगा। हम जनरल वे में बोल देते हैं कि इतनी बातें गुरुदेव भी समझाते हैं, लिखते हैं, वाणी में भी प्रवचन में बोलते हैं, वो तो काफी कुछ समझ में आती है, किंतु जो पुस्तकों में लिखी हुई है, उनके लेख में, पुस्तकों में, वो बहुत सी बातें समझ में नहीं आती हैं और बहुत ऊंचा धरातल होता है, बहुत ऊंची ऊंची बातें होती हैं। तो हमको कम से कम यह पता होना चाहिए कि हमारा धरातल क्या है, कहाँ है हम। बार बार सुनते होंगे मेरे मुख से कि अपना मूल्यांकन खुद करना हम सीखें। तो इसलिए ये जो सीक्वेंस है उसको समझेंगे तो बहुत आसानी से हम आगे बढ़ पाएंगे और अपने आप का मूल्यांकन कर पाएंगे। सबसे पहले जो आता है हमारे शरीर के साथ में, वो आती है कर्मेंद्रियां। कर्मेंद्रियां कर्म करने के लिए होती है। 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, ये हमको सबको पता है। फिर उसके बाद आती है ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां भी 5 होती है, ये भी हम सबको पता है। नहीं तो थोड़ा सा उसको मेंशन कर दूं मैं कि आंख है, नाक है, कान है, जिह्वा है, त्वचा है। तो इस तरह से ये ज्ञानेंद्रियां ज्ञान प्राप्त करती हैं बाहर से, क्योंकि ये शरीर जो है स्थूल है और बाहर जो खेल है वो स्थूल का खेल है। तो कुछ भी सुनते हैं कान के द्वारा, कुछ भी देखते हैं आंख के द्वारा, उसी तरह कुछ भी स्वाद चखते हैं जिह्वा के द्वारा। तो इस तरह हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, खट्टा है कि मीठा है, सुंदर है कि भद्दा है, कि कान को अच्छा लग रहा है कि नहीं, वैसे ही त्वचा से भी कोमल है या सख्त है। तो ये सब चीजें हमको भीतर में पहुंचाती हैं। कहाँ पहुंचाती हैं? ये कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां। कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियों को पहुंचाती हैं और ज्ञानेंद्रियां जो है वो मन को पहुंचाती हैं। ये एक सीक्वेंस है। तो मन में जब आता है उसके बाद मन का कार्य हमको देखना है। और इसको इतने डिटेल में गुरुदेव ने मन और तन, जो हमारा प्रथम लेख था, जो हमने स्टार्ट किया था 31 मार्च को, अभी बोल रहे थे ना 3 महीने हो गए, हाँ तो 3 महीने हो जाते हैं आज, 31 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक। तो मन और तन से शुरू किया और पूरा किया हमने भाव योग में अभी। तो उसमें जितना कुछ हमें समझ में आया, कम से कम वो हमारे मन में तो पहुंचा होगा। फिर उसके बाद बुद्धि का धरातल आता है। अब क्या होता है कि चित्त की बातें होती हैं और चित्त हमको पता लगता नहीं है। तो स्थूल के बाद सूक्ष्म है, सूक्ष्म को कहा जाता है मन बुद्धि चित्त अहंकार। चित्त हमको ठीक से समझ में नहीं आता है कि चित्त होता क्या है। तो ये सब बातें भी बार बार आई हैं
फिर समझ लें कि हमको हृदय तो पता है ना, हृदय क्या होता है। तो चित्त जो होता है वो गहराई में होता है और हृदय जो होता है वो सतह पर होता है। तो इस तरह से हम समझ पाएंगे कि जो बातें मन में अच्छी लगती हैं और दिल को छू जाती हैं, या तो वो हृदय तक पहुंच जाती हैं। फिर बुद्धि का रोल आता है, वो निर्णय लेती है बुद्धि, सही गलत का विवेक के द्वारा लेती है। फिर रोल आता है अहंकार का। तो इस तरीके से ये चलते रहते हैं और हम अपना मूल्यांकन खुद करें कि कहां पर हैं हम। तो स्थूल इंद्रियों की बात हो गई जो 10 हैं, सूक्ष्म जो उपादान कहें, इंद्रियां कहें 4, मन बुद्धि चित्त अहंकार, उनकी बातें हो गई। तो गुरुदेव इसमें यही कह रहे हैं कि जहां इंद्रियों की पहुंच नहीं है, यानी वहां न तो स्थूल इंद्रियां और न सूक्ष्म इंद्रियां वहां पहुंच पाती है, उसका वर्णन कैसे कर पाएगा कोई, क्योंकि अनुभव भी तो उसी अवस्था में होगा जहां पर इंद्रियां हमारे साथ होंगी। हो सकता है हमारा मन हो, वहां बुद्धि हो, चित्त हो, अहंकार हो, तभी अनुभव होगा। तो प्रथम क्या होता है? अनुभव होता है मन में, फिर उस पर मनन चिंतन। यह आनंद ध्वनि में गुरुदेव ने समझाया हमको कि मनन होता है मन के द्वारा, चिंतन होता है चित्त के द्वारा। तो अनुभव से फिर अनुभूति बनता है वो, और अनुभूति के बाद जाकर के और आगे बढ़ता है, तो वहां पे फिर आपका अनुभव भी साथ छोड़ देता है और वहीं पर होती है उस आत्मा की प्रतीति कहें। कोई कहता है आत्म दर्शन होते हैं, कोई कहता है आत्मबोध होता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, यानी वहां होता कुछ नहीं है। जो जिस मार्ग से गया है उसको वहां वही प्रतीत होता है, और जिसको हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं कि वही आपका आत्मभाव है, क्योंकि हम भाव से वहां पहुंचे हैं। ठीक है, अब क्या समझना बाकी बताइए। समझ में तो आ गया हो बस। अच्छे से अब हम कहाँ हैं? इसके लिए जैसे हमको आगे बढ़ने के लिए तो हम कहाँ हैं? अंदर ही अंदर हम कहाँ हैं पहले हमको ये मालूम होना चाहिए ना, तब तो आगे बढ़ेंगे ना। हम कौन से धरातल पर खेल रहे हैं? हम क्या सिर्फ मन में ही खेल रहे हैं? हमको पता होना चाहिए, उसके अनुसार ही आगे की यात्रा होती है। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ ठीक है भैया। हाँ, हरिओम हरिओम। हाँ, नेक्स्ट अभी देंगे मौका भारती गुप्ता। बोलिए। हेलो, सुनाई दे रहा है भैया? हाँ हाँ बोलिए। हाँ हाँ भैया, ये है भैया कि सोचते हैं कभी कभी ध्यान लगा। आप माइक थोड़ा सा सेट करिए, आपका आवाज इधर उधर हो रहा है जिसमें आप बोल रहे हो ना। हाँ, उसकी लोकेशन ठीक करिए, हिल रहा है वो। हाँ हेलो? हाँ बोलिए बोलिए। ये पूछना था मेरा कि जैसे सोचते हैं ध्यान लगाए, कैसे ध्यान लगाए? मानसिक द्वंद कैसे मिटे? क्या चीज? मानसिक द्वंद कैसे मिटे? द्वंद ध्यान कैसे लगाए? देखो, ध्यान गुरुदेव तो कहते हैं लगाया नहीं जाता है। आप प्रेम करो, अच्छा, प्रभु से प्रेम करो तो अपने आप ध्यान रहता है उसका। जिस तरह बच्चे से प्रेम होता है माँ का, या माँ से प्रेम होता है बच्चे का, तो ध्यान लगा रहता है उनका।
बच्चा कहीं भी जाए वो माँ को ध्यान रहता है, हाँ इधर गया कि उधर गया। उसी तरह जो प्रेम करता है उसका ध्यान सहज हो जाता है, अपने आप लगा रहता है। ये गुरुदेव ने बहुत जगह समझाया है ना, जहां तक लगाने की बात है ना। और दूसरी बात क्या पूछी आपने, मानसिक द्वंद की। तो मानसिक तो द्वंद बहुत आसान है उसको दूर करना। जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपको रस मिलता है, आप उस पे फोकस कीजिए, उस पे ध्यान दीजिए और उसी में लगे रहिए। तो जो निरर्थक विचार आते हैं, जो परेशान करते हैं, वो अपने आप धीरे धीरे किनारे हो जाएंगे। इसको गुरुदेव कहते हैं, एक वाणी है उसका सार मैं बता रहा हूं, क्योंकि पूरी वाणी तो जो प्रश्न आपने किया उससे संबंधित नहीं है। उसमें सार यही है कि मन के ही दो रूप होते हैं, एक बाधक मन होता है और एक साधक मन होता है। साधक मन जो होता है, यदि वो सिर्फ रूखी सूखी साधना में लगा रहता है तो बाधक मन और ज्यादा उसको अवसर मिल जाता है, मौका मिल जाता है बाधा क्रिएट करने का। इसलिए जो साधक मन है उसको रस मिले, रस मिलेगा तो बाधक मन जो है बिल्कुल भी उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, और करेगा भी तो थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर से वो अपने उसमें लग जाएगा। हो सकता है आप ध्यान लगाने बैठते हो, आपको रस नहीं मिलता हो, इस वजह से बार बार भीतर में द्वंद चलता रहता है मन में, और मन में टिकता ही नहीं है मन। तो एकाग्र ही नहीं होगा मन, तो फिर ध्यान कैसे लगेगा, है ना उसका। ये तो है हाँ। कि ध्यान लगाने बैठते और फिर एकाग्र मन नहीं हो पाता, तो आपको रस नहीं मिलता ना मन को। मन को रस मिलेगा तो अपने आप ही वो टिक जाएगा वहां पर। एकाग्र होना क्या है? एकाग्र होना यानी मन वहां पर टिक गया। कहाँ टिक गया? एक अग्र, एकाग्र का मतलब एक अग्र है मेरे, एक मेरे सामने, अग्र मतलब सामने। तो मेरे सामने कौन है? मेरे सामने मेरा प्रभु है, मेरे सामने उसका भाव है जिसकी अनुभूति मुझे हो रही है, मेरे सामने उसका प्रेम है जिसकी अनुभूति मुझे हो रही है, और मुझे उसमें रस मिल रहा है। तो मन टिक गया वहां पे, और मन टिक गया तो अपने आप ही द्वंद दूर हो गया। ठीक है। नहीं तो फिर इसको अपने आप कैसे पहचाने? फिर पहचानने की जरूरत ही नहीं है, द्वंद होगा नहीं। आपको क्या जरूरत पड़ती है? घर में बच्चे हैं, मान लो 2 बच्चे हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, आवाज आती कि नहीं आती उसकी? मालूम पड़ता है ना लड़ाई झगड़ा हो रहा है आपस में। वैसे ही है, मालूम पड़ जाता है कि मन में लड़ाई हो रही कि नहीं, द्वंद है कि नहीं है। हाँ, तो मालूम कैसे पड़ेगा? कुछ नहीं है। जब रस मिलेगा तो लड़ाई झगड़ा अपने आप बंद हो जाएगा। ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ हरिओम। हाँ जय गुरु। हरिओम। हाँ नेक्स्ट अनीता तुलसियान। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार। भैया 2-3 बातें हैं। एक तो पेज नंबर 37 पर बात आई थी कि अधिक वार्तालाप वाणी का दुरुपयोग, उपयोगी वाणी कम ही होती है, समझना। एक मिनट पेज नंबर निकालू तो सही ना। तो आपकी बुक में और मेरी बुक में सेम है क्या? हाँ भैया। पेज नंबर 37 क्या है पैराग्राफ? मतलब 37 की फर्स्ट लाइन से शुरू हो रहा है, अधिक वार्तालाप वाणी का दुरुपयोग। पैराग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा है? मैं ढूंढू ना उस पैराग्राफ पहले वाले पेज से भैया 36 से, कुछ प्राणी प्राणों की अनुभूति को भी अनित्य कहकर। कुछ ज्ञानी प्राणों की अनुभूति, हाँ हो गया, वो पैराग्राफ है। उसके अंदर में 37 पेज में आए। हाँ बोलिए। अधिक वार्तालाप वाणी का दुरुपयोग। हाँ जी। उपयोगी वाणी कम होती है, समझाना भी अधिक नहीं, वाणी में सार होगा। उपयुक्त पात्र होगा तो अधिक वाणी का प्रयोग क्यों होगा?
यदि होता है तो कहीं कमी है, श्रोता या वक्ता भाव वाला तो अपने दिल की बात कहता है, समझाना आदि। तो भैया ये बात तो समझ में आ रही है, आपने एग्जाम्पल भी दिया कि यदि श्रोता का दिल खाली हो, यदि वक्ता का दिल खाली, लेकिन फिर भी जैसे मुझे लग रहा है कि हम लोग इस भाव के रास्ते में लगे हुए हैं और इतनी बातें सुनते हैं और करते भी हैं आपस में, जिनसे भी हम लोग कॉन्टेक्ट में आते हैं। और जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं, और ये तो मैंने कहा कि एक वाणी है, भाव निर्जन की वाणी, तो सुन ही रहे, हमेशा भी सुनते हैं। और भाव निर्जन की एक वाणी ले तो छोटी सी वाणी में सार तो समझ में आता ही है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों का तभी ऐसा नेचर हो गया है कि हर बात को डिटेलिंग करके बोलने में, समझने में सब कुछ अच्छा ही लग रहा है, ऐसे उसमें कहीं लग भी नहीं रहा है कि ये गलत हो रहा है। जिसको मुझे कह रहे ना कि उपयोगी स्टेप तो कम ही है, तो फिर क्या कहेंगे हम लोग? नहीं, मैं समझा नहीं, आपका प्रश्न नहीं समझा मैं। प्रश्न ये भैया कि जैसे गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं ना कि उपयोगी वाणी कम है, समझाना मतलब समझाना आवश्यक नहीं है, ये कह रहे हैं। ज्यादा समझाने की, यही कह रहे हैं ना, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन हम लोग को अच्छा लग रहा है, सुनने में भी लग रहा है, और बोलते हैं तो वैसे भी। हाँ, तो लग रहा है तो लगने दो ना। ये तो देखो क्या है, मैं बता रहा हूँ, ये गुरुदेव अपने लिए कर रहे हैं। और वहां पर ज्यादातर लोग जो आते थे गुरुदेव के सामने, भाव की बातें होती नहीं थी ज्यादा, बस होती थी क्या है, थोड़ी बहुत होती थी। जो लोग आए शांत होके बैठे हैं और उनके सामने ज्यादा बोलने की जरूरत पड़ती भी नहीं थी। ये इतनी सब जो बातें जो गुरुदेव लिख के गए हैं ना, उसमें काफी कुछ उनका अनुभव है, और बहुत सी बातें ऐसी लिख के गए हैं जो वो उस वक्त नहीं बोल पाए लोगों को, क्योंकि उस वक्त अवस्था कुछ ऐसी थी, समय के अनुसार कार्य करना होता, जगह जगह गुरुदेव ने कहा है। तो समय के अनुसार उस वक्त सत्संग बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में था, इस वजह से उन्होंने ज्यादा इस तरह की बातें, भाव की बातें या ये सब ज्यादा कही नहीं है। और जिनको समझ में आता है उनको समझ में आ रहा है, लोगों को सुनने की उसकी फुर्सत नहीं है, इसलिए ज्यादा प्रयोग नहीं करते हैं उसको, भाव की बातों का। वो सब लिख के चले गए, इतना सब पुस्तकें लिखी है, इतनी सब वाणी लिखी है। आप देखो, कोई बहुत ज्यादा, विशेषकर प्रवचनों में आप देखो, बातों की तो बात छोड़ दो, है ना, जो प्रवचन है वो तो अपनी ओर से स्टेटमेंट है ना उनका, उसमें भी आपको देखेंगे तो भाव की बातें तो होंगी, लेकिन फिर भी अक्सर प्रवचन के आखिर में आपको ये पढ़ने को मिल जाएगा, सुनने को मिल जाएगा कि मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन मैं कह कुछ और गया। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि उनको दिख रहा है कि लोगों को वो सब बातें अच्छी नहीं लग रही हैं, या इजी वे में नहीं ले पा रहे हैं, बहुत कठिनाई हो रही है इनको ये सब समझने में। अब समझने में कठिनाई तो होएगी। अब ये सब बातें गुरुदेव समझाते उस वक्त कि ये बहुत प्रवचन में है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ये सब तो बताया है, उन्होंने खुद भी बताया है, लेकिन उससे आगे की प्रोसेस ये वो ऐसे वैसे, तो ये सब बातें कहाँ होती थी उस टाइम? मैंने तो सुना नहीं है किसी को ये करते हुए। मतलब गुरुदेव को ना प्रवचन में भी ज्यादा आप देखेंगे, प्रवचन में ज्यादातर उन्होंने जो बातें कही हैं वो कोई एक दोहा लेके, चौपाई लेके, चाहे कबीर दास की, तुलसीदास की, या और किसी भक्तों की कुछ बातें, या इस टाइप से लेके ज्यादातर बाद के जो प्रवचन है, और शुरू के भी जो प्रवचन है वो बिल्कुल अपने अनुभव पर है, उसमें भी ज्यादा उस तरह से नहीं है चीजें, वो तो बस बोल रहे हैं। लिखने वाला जो हिसाब किताब है, जो हम चर्चा कर रहे हैं अभी, किस पे कर रहे हैं? उनके लेखों पे कर रहे हैं, उनकी पुस्तकों पे कर रहे हैं। और या करते हैं हम लोग वाणी पे चर्चा करते हैं, वाणी का भाव समझने का प्रयास करते हैं। संतमणि पे तो हम ज्यादा कोई चर्चा कर रहे हैं क्या?
क्योंकि संतमणि तो वही समझा रहे हैं लोगों को, वो समझा रहे हैं, खुद ही समझा रहे हैं, और उनको मालूम है सामने जो लोग बैठे हैं वो कैसे हैं। सब बहनें ही तो होती थी, और बहनें मतलब आप सोचो हमारी जो पूर्वज जो थी, चाहे हमारी माताएं या हमारी नानी या दादी या कोई भी पूर्वज होगा, तो कितनी पढ़ी लिखी थी वो। तो उनको दिख रहा है कि ये ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, इनको ये सब बातें मैं कहूंगा तो इनको समझ में ही नहीं आएंगी। तो यही बात अनुभव से यही है कि इनको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। जिस किसी को भाव की अनुभूति होगी होगी, और नहीं तो वाणी का ज्यादा प्रयोग करने की कोई फायदा नहीं है। यही कह रहे हैं आप। और हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ और कर रहे हैं। आपको लगता है हम गलत कर रहे हैं, फिर आप बोल रहे नहीं अच्छा ही कर रहे हैं, हमको अच्छा लगता है। हाँ, तो प्रश्न क्या है? प्रश्न इतना सही है कि हमको अच्छा लग तो रहा है, लेकिन क्या वाकई हम सही कर रहे हैं? क्या गुरुदेव तो यहाँ कुछ और बोल रहे हैं, गुरुदेव यहाँ कुछ और बोल रहे हैं, उस समय के अनुसार बोल रहे हैं। और अभी जो कुछ भी गुरुदेव ही तो करवा रहे हैं, तो वो समय के अनुसार करवा रहे हैं। किसी ने सोचा था कभी भविष्य में ऐसा होगा कि 3 महीने तक लगातार इस तरह से, और आगे भी उनकी कृपा रही तो होगा, देखा जाएगा वो तो समय के अनुसार। ये बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए, है ना। अभी हाँ, अभी चाहिए, ठीक है। बहुत से लोगों को प्रवचन भी समझ में नहीं आते हैं, तो प्रवचन पे बात की जाती है, लेकिन प्रवचन ज्यादातर, है ना, सुगम्य भाषा में है, बोलचाल की भाषा में है, और बहुत सहज रूप से गुरुदेव ने ही समझाया है बल्कि, और उनको मालूम है सामने ऑडियंस क्या है। अगर उन बहनों को समझ में आता है जो कम पढ़ी लिखी हैं, तो आजकल की जनरेशन तो अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, उनको तो बड़े अच्छे से समझ में आना चाहिए ना प्रवचन। और फिर भी लोग प्रवचन पे चर्चा करते हैं। उसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि अभी वो पकड़ ही नहीं पाए उस भाव को। जो भाव उनके प्रवचनों में है, उस भाव को पकड़ नहीं पाए, इसीलिए उस पर चर्चा करने की आवश्यकता पड़ती है। हाँ ठीक है, वाणी में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं, क्योंकि वाणी बहुत ही टेलीग्राफिक लैंग्वेज में होती है, यानी बहुत संक्षेप में बहुत सारी बातें छिपी होती हैं, बहुत भाव छिपा होता है। और लेखों में भी, फिर भी लेखों में एक तारतम्य है, एक के बाद एक बातें गुरुदेव समझाते हैं। नहीं, मैं ये सब बहुत डिटेल में इसलिए समझा रहा हूं कि यह प्रश्न बहुत लोगों के भीतर चल रहा होता है कि ये क्या है, तो गुरुदेव तो यहाँ ऐसा कह रहे हैं और हम लोग ऐसा कर रहे हैं। गुरुदेव जिसके लिए मना करके गए एकदम क्लियर कट कि ये कर्म कांड और जो दुनिया में चल रहा है ये आडंबर, उससे हमको बचना है, लेकिन हम उसकी ओर जब झुकते हैं ना, या उसको अपनाते हैं, तब जरूर मेरे जैसे व्यक्ति को तो लगता है, औरों को तो बोलते हैं अच्छा लोगों को अच्छा लगता है हम भी करेंगे। करो भाई, क्या कर सकते हैं हम? तो यही बता सकते हैं कि गुरुदेव तो ऐसा नहीं चाहते थे। वो स्पष्ट लिखा है, बहुत जगह लिखा है। अब अगर वो मुझे ये बोले हैं कि भाई ये भी तो लिखा है गुरुदेव ने, तो ठीक है, अपनी अपनी समझ है। तो जिसको जो अच्छा लगता है वो कर रहा है ना, अपने हिसाब से अपना जीवन जी रहा है, और उसके लिए स्वतंत्र है। गुरुदेव ऐसे बांध के नहीं रखते हैं, बोले तुमको जो अच्छा लगता है करो। तुम बहुत कुछ कर रहे हैं लोग, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, ठीक है ना। एक और बात मन में आ रही थी, नेक्स्ट पेज में है 38। अब मैंने वो मिटा दिया, वहां से हटा दिया, निकाल रहा हूँ फिर से। रुको। हाँ क्या है, बोलो। तो पैराग्राफ है ना, भाव में माया या मिथ्या दोनों का स्थान नहीं। हाँ जी। उसमें बात आई थी कि भाव भी भगवान है, और शब्द का कैसा दुरुपयोग, भाव भी भगवान है। भाव दिखलाना, भाव बढ़ाना और घटाना, चाहे भाव कहा जाए। तो ये भाव शब्द का दुरुपयोग के ऊपर बातें हो रही थी। तो ऐसी इस तरह से एक अजीब सी बात मन में आ रही थी कि हम लोग भी तो क्या इस शब्द का दुरुपयोग जब तक कर लेते हैं कि सत्संग में भी अक्सर हम लोग बोलते हैं किसका भाव,
बहुत ऊंचा है, इसका भाव आजकल वैसा रहा है, इसका भाव ठीक ठीक है। अक्सर ही सभी लोग इस तरह की हम बात बोल लेते हैं। नहीं, यहाँ वो नहीं बोल रहे हैं। यही लगा यहाँ अच्छा। आप समझ नहीं पा रहे। यहाँ जो साधारण प्राणी बोलते हैं हाँ कि इस वस्तु का क्या भाव है, यानी इसकी कीमत क्या है, ये है भाई। ये क्या है, ये तो बहुत, जिस किसी को अहंकार है, घमंड है, उसके लिए बोलते नहीं है अरे ये तो बहुत भाव दिखला रहा है? अरे भाई ये तो हमारी सुनता ही नहीं है, कितना इनके बात करने की कोशिश करते हैं, अरे इसके तो भाव बढ़ गए हैं बहुत आजकल है? तो यही सब बातें बतला रहे हैं। ये वो नहीं है कि उसका भाव का धरातल अलग है या इसके भाव का धरातल अलग है, वो बात अलग है, ये बात अलग है। इसलिए भी मुझे समझ में आया कि क्या इस तरह से अपन बोलना भी मतलब भाव के लिए सही नहीं है, मतलब उस दिन पता नहीं, ये तो सब अपनी अपनी फीलिंग बोलते हैं। दूसरे के बारे में कौन क्या कमेंट कर सकता है, उनकी अपनी फीलिंग है वो। भाई जो आप अपना मूल्यांकन करना सीखो। कोई अगर आपको बोलता भी है ना, हाँ भाई अनीता आपका तो बहुत भाव का धरातल ऊंचा हो गया आजकल है, तो बस उड़ने लगो हवा में। तो वही तो चाहता है, आपको हवा में उड़ाना। धरातल पे रहना बहुत आवश्यक होता है। खुद को समझना, खुद का मूल्यांकन करना, ये बहुत जरूरी होता है। यही चीज मैं हमेशा बोलता हूँ। हाँ ठीक है। भैया तो 3 दिन और है। हाँ जी हाँ जी हाँ ठीक है ठीक। हाँ अभी रामगोपाल चौमाल दीजिए। हाँ भैया हरिओम। हाँ हरिओम। आपकी आवाज थोड़ी गूंज रही थी, थोड़ा सा माइक्रोफोन से हल्की सी दूरी बनाइए। हाँ बोलिए। हाँ भैया अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है। हाँ भैया जैसे ये जीवन रहते हुए यदि कोई आदमी ये समझना चाहे या मैं समझना चाहूँ कि ये जीवन में ये पाप पुण्य, अच्छे कर्म बुरे कर्म, स्वर्ग नरक, इन सब का जीवन में समझने के लिए क्या एसेंस लिया जाए, इसका क्या सही अर्थ लिया जाए भैया ये जाने। पहला पाप पुण्य, दूसरा अच्छे कर्म बुरे कर्म और तीसरा स्वर्ग। ये तो बहुत गुरुदेव ने बहुत जगह समझाया है हम लोगों को, ये तो कोई नई बात नहीं है। गुरुदेव के दरबार में कहो या उनकी शरण में कहो या उनका जो भाव का मार्ग है उसमें कहो, वहां पर तो न कोई पाप पुण्य की बातें हैं और न कोई स्वर्ग नरक की बातें हैं और न कोई अच्छे बुरे कर्म की बातें हैं। तो पाप पुण्य और स्वर्ग नरक तो भूल ही जाओ आप, है ना। रही बात अच्छे बुरे कर्म की, तो जिसको आप अच्छा समझते हो वो भी समझाया है कि वो तो नैतिकता की उपज है, यानी नीति पर आधारित है वो मानवकृत धर्म। जो बोलते हैं ऐसा करो अच्छा होगा, पाप पुण्य मिलेगा, स्वर्ग में जाओगे, तो ये सब नैतिकता की बातें हैं। हम बात करते हैं सत्य की, सत्य के धर्म की, तो वहां पर अच्छे बुरे की बात भी कोई विशेष महत्व नहीं रखती है। और कर्म कैसे कर्म करो, किस प्रकार से आगे बढ़ो और किस तरह से उन कर्मों का अवसान हो जाए, किस तरह से आप ज्ञान प्राप्त करो और कैसे उस ज्ञान का भी अवसान हो जाए, ये सब बातें तो हमने बहुत बहुत डिटेल में समझी है उस लेख में जो इसमें किया हमने, कर्म ज्ञान का अवसान। हाँ, आनंद ध्वनि में कर्म ज्ञान का अवसान जो किया था, तो मेरे हिसाब से ऐसे समझो। हाँ बोलो। ये चीज पाप है, ये नहीं करना, ये पुण्य है, इसको करने से
मन में शांति रहेगी, ऐसा कुछ है क्या? ये बहुत लोअर लेवल की बात है। ये सिर्फ डराने के लिए है, भयभीत करने के लिए। जो बात कुछ दिन पहले यहीं पर इसी पुस्तक में हो रही थी ना, कि तुलसीदास जी बोलते हैं भय बिन होत न प्रीति। तो भय बिन होत न प्रीति उचित नहीं है, यह बोलना उचित होगा कि भय बिन होत न प्रतीति, यानी कुछ तो मिलता है। डर डर के अगर भगवान से डरोगे, ये सब बातें डिटेल में हुई है, गॉड फियरिंग मैन और ये सब बातें, तो वो समझना है। कोई इजी मेथड है, बिल्कुल आप इन सब से अलग ही रहो, दिमाग ही मत लगाओ इसमें। ये स्वर्ग नरक की कोई ऐसी कोई नहीं है, सब चीजें तो यहीं पर है, आपकी भावना में है, आपके भाव में। मतलब ये क्या क्वेश्चन आप लेके आए हो, इतने दिन से सत्संग में लगे हुए हो और ये कॉन्सेप्ट भी अभी क्लियर नहीं हुआ, ये तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। और या आप बोल रहे हो कि भाई मैं दूसरों के लिए प्रश्न कर रहा हूं, तो ये भी उचित नहीं है। आप अपनी समस्या रखिए, आपकी जिज्ञासा रखिए। हाँ, तो ये बहुत ही लोअर लेवल की बात है मेरे हिसाब से। हम विचार ही नहीं करते, कभी नहीं विचार करते पाप पुण्य का, स्वर्ग नरक का, और कर्म का जो रहस्य है वो गुरुदेव ने समझा दिया कर्म ज्ञान के अवसान में। बस संक्षेप में यही कह रहा हूं मैं तो। हाँ, जय हो, हरिओम हरिओम। सुधा तुलसियान। हाँ बोलिए। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। एक तो कि लास्ट में बात आई थी कि आदर्शवाद और यथार्थवाद। तो आदर्शवाद तो समझ में आता है बहुत अच्छे से, तो यथार्थवाद को जरा डिटेलिंग करेंगे, मुझे थोड़ा समझ यथार्थवाद क्या होता है जीवन में। हम लोग जैसे जो समझ रहे हैं कि यथार्थवाद क्या है जीवन क्या है, कि तो फिर भी लेकिन और थोड़ा सा जरा बताइए यथार्थवाद। यथार्थ जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। यथार्थ यानी वास्तविकता, वो हर किसी के लिए अलग अलग होती है, और उसी की बार बार बातें होती हैं कि हम क्या करते हैं, हम अपनी वास्तविक स्थिति, यथार्थ स्थिति समझने की कोशिश करते हैं। और वो कहां से हमें समझ में आएगा? अनुभव के द्वारा। यानी यथार्थ जो बातें होती है वो अनुभव पर आधारित होती हैं, हमारी समझ अनुभव से पैदा होती है वो। और जो आदर्शवाद है वो आदर्शवाद जो नैतिकता से पैदा होता है। तो धर्म क्या है? धर्म तो अनुभव है, आदर्श नहीं है। आदर्शवाद की बातें में विधि निषेध आता है, ये खाओ, ये मत खाओ, ये पियो, ये मत पियो, ऐसा करो, वैसा करो, माने क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना पीना, ये सब आदर्शवाद है। ऐसे करोगे तो ऐसा होगा, ऐसे करोगे तो ऐसा होगा, ये आदर्शवाद है। यथार्थवाद क्या है कि आपके लिए जो संभव है आप कर रहे हैं, आपकी भावना शुद्ध है, सबसे आवश्यक ये है। और वो शुद्ध भावना लेकर के आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से और निरअहंकार होकर। उस भक्ति में जो जो आपको अनुभव मिल रहे हैं, उन अनुभवों के द्वारा आप आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है कि मैं सही हूं कि गलत हूं, कि क्या कोई एक ऐसा मापदंड है, कोई यार्ड स्टिक है जिससे मैं नाप सकूं कि मैं कितना आगे बढ़ा हूं कि नहीं बढ़ा हूं। ये अपने आप को पता लगता है कि कल तक
हमारी क्या अवस्था थी, आज हमारी क्या अवस्था है, और ये अपने आप को देखना, समझना, अपनी स्थिति का जायजा खुद लेना, ये कोई वंस इन ए लाइफ टाइम नहीं होता है। जो बिल्कुल जागरूक होते हैं वो रोज रोज करते हैं, इसको रोज देखते हैं अभी मेरी स्थिति क्या है, मन की, बुद्धि की, चित्त की और अहंकार की, वो सब समझते हैं। वो यथार्थ में अनुभव करेंगे तो ये है यथार्थवाद, यानी यथा स्थिति क्या है मेरी, वास्तविकता क्या है मेरे साथ। तो जो अभी बात हो रही थी ना कि क्या मैं अभी भी पाप पुण्य में लगा हुआ हूं, क्या मैं अभी भी स्वर्ग नरक की बातें करता हूं, क्या मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि मेरे लिए करने योग्य कर्म क्या है। अगर नहीं आया तो फिर सोचना होगा, आपको अपनी वास्तविकता मालूम पड़ेगी, यथार्थता क्या है वो आपको मालूम पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। तो ये एकदम सिंपल तरीका है समझने का। आया समझ में क्या? आया। और एक और था भैया प्रश्न, जैसे आज भी आप किसी बहन ने पूछा था, आपने कहा था कि भाव तुर्या से ही अलग होता है। तो भाव में क्या मतलब, जैसे हम जो मतलब होते हैं कि डायरेक्ट हमारा कनेक्शन भाव में सूक्ष्म से भी हटकर हमारा उस वक्त कनेक्शन प्राणों से होता है। जब हम भाव की अवस्था में जैसे कुछ व्यक्त कर रहे होते हैं या कभी वो अनुभूति मिल रही होती है तो हमारा उस वक्त सूक्ष्म भी साइड में हो जाता है पूरा। देखो, कनेक्शन तो हमेशा ही रहता है वहां से। भाव क्या करता है, भाव एक चैनल खोल देता है, मतलब एक रास्ता, पतली गली निकाल देता है, और धीरे धीरे वो जो पतली गली है वो इधर से उधर से घूम फिर करके वो भाव जहां से वो चलता है, चल के हमारे मुख से निकलता है अगर हम बोल रहे हैं तो, और या फिर हमें अपने भीतर, अपने हृदय में, अपने मन में जहां कहीं उसकी अनुभूति होती है। तो एक भीतर से आ रहा है और एक बाहर से आ रहा है। जो अभी थोड़ी देर पहले उस बहन ने पूछा कि अचिंत भावनाएं किल्लोल कर रही हैं, क्योंकि हमने उन पर चिंतन किया नहीं अब तक। वो जो बाहर से कुछ इस तरह की बातें आती हैं तब वो भीतर से निकल के आती है, तब समझ में आता है अरे ये तो भाव है, ये तो था मेरे पास, पहले से था, अनुभव में नहीं आया था। तो इस प्रकार से हमको अनुभव मिलते हैं, अनुभव मिलते हैं, और बोल पाते हैं कि नहीं बोल पाते हैं, व्यक्त कर पाते हैं कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अनुभव वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, बस यही समझना है ना। और एक है जैसे पूरे दिन भर में देखते हैं ना, तो मतलब ज्यादा समय हमारा मन बुद्धि में ही व्यतीत होता है, बहुत मतलब भीतर की गहराई में कम समय व्यतीत होता है। तो इसको और कैसे, मतलब क्योंकि हमारा संबंध तन से भी है, आपको मैं समझ गया आपकी बातें। देखो, स्थूल के कार्य तो मिनिमम रखने हैं जितना एकदम, और मन बुद्धि का जो खेल है उसमें भी आप उसमें चूज कर लो। आप क्वांटिटी पे मत जाओ कि मैंने आज इतनी देर तक वो किया है, क्या भजन किया या प्रवचन सुना या प्रवचन किया, कि मैंने पुस्तक पढ़ी या ये किया वो किया। क्वांटिटी पे मत जाओ, क्वालिटी पे जाओ। जो आपको अच्छा लगा ना, बस आंख बंद करके बैठ जाओ, उसका स्वाद लो ना भीतर ही भीतर। जैसे बच्चे जो होते हैं ना, जिसको शौक होता है ना लॉजेंस, आंख बंद करके वो धीरे धीरे चूस रहा है, बस वैसे ही उसको अंदर अंदर उसका रसा स्वादन करो, है ना। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। हाँ, हरिओम हरिओम। नेक्स्ट तनुश्री शर्मा। हाँ नमस्कार, बोलो। एक्चुअली बहुत बार जैसे कोई हमसे कुछ अभाव की चर्चा करता है या कुछ अभाव पर, तो हम प्रभावित हो जाते हैं क्योंकि उतनी हमारे भीतर उतनी भाव की मजबूती नहीं है। तो हम कैसे बचे हैं, और दूसरी बात, अगर एक बार हम प्रभावित हो गए तो उससे जल्दी कैसे हो?
वो तो आप जिसके साथ ज्यादा घुलोगे मिलोगे वही आएगा आपके पास। अभाव की चर्चा करोगे तो अभाव आएगा, भाव की चर्चा करोगे तो भाव आएगा। चर्चा से ये मतलब नहीं है कि मुंह से बातें करना, उनका चिंतन करना, उनका मनन करना। जिन सब बातों में आपका समय निकलता है वही बातें और उनमें छिपा हुआ भाव वही आपके पास आता है। अगर आप सोचने लगोगे कि अरे ये कमी है वो कमी है, और उस अभाव की बातें सोचने लगोगे, अरे अभी तो ये करना बाकी है, अभी वो करना बाकी, ये भी नहीं हुआ वो भी नहीं हुआ, और ये इसमें तो बहुत पैसे लगेंगे, ये पैसे कहाँ से आएंगे, किस तरह क्या काम होगा, ये सब उसी में चिंतन में लगा रहता है। तो वो अभाव का चिंतन है। अभाव का चिंतन है तो उसी के प्रभाव में रहेंगे, और भाव में रहेंगे, भाव का चिंतन करेंगे तो उसके प्रभाव में रहेंगे। इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। जैसे हम विचार रखेंगे, है ना, वैसा ही हमारा जीवन बनता है। और आदमी की पहचान है क्या? हाँ, नथिंग बट ए बंडल ऑफ थॉट्स। ए मैन इज नथिंग बट ए बंडल ऑफ थॉट्स। तो उसके ऊपर ही है सब कुछ। तो कैसे निकलने का कुछ नहीं है। आप प्रभावित हो ही मत ना। फंसोगे तब तो निकलने की सोचोगे ना। फंसने के पहले ही सावधान रहो, जागरूक रहो कि हाँ ये बिना बात का आ रहा है। देखो, जो आवश्यक चीजें हैं जिन पे आपको विचार करना है, तो वो तो आप विचार करके प्रॉपर, है ना। और ज्यादातर मैंने देखा है जो अभाव जो आता है वो रुपए पैसे को लेके ही ज्यादा आता है। तो आपने यदि अपनी प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखी है, अपना बजटिंग कर रखा है, तो आप उसके हिसाब से जीवन जियोगे तो कहीं परेशानी नहीं आती। ठीक है। लेकिन जैसे कोई चीज एक्सपेक्टेड नहीं होती है तो उसका ज्यादा वो लगता है। तो एक्सपेक्टेड नहीं होती है, इसका मतलब कुछ एक्सपेक्टेड होती है। किससे एक्सपेक्ट करते हो आप? अपने आप से, दूसरों से? किससे एक्सपेक्ट करते हो? दूसरों से एक्सपेक्ट करना तो बेवकूफी है। बिल्कुल एकदम बेवकूफ लोग ही दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि मैंने उसका भला किया तो वो भी मेरा भला करेगा। ये बेवकूफी है और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। कि मैं अगर दान दे रहा हूं ना किसी को, इसलिए दे रहा हूं ताकि मुझे भगवान बहुत और पैसे दे, एक्सपेक्टेशन, तो भगवान से भी वैसा व्यवहार करने लगता हो। ये एक्सपेक्टेशन जो है बहुत गलत है। अपने आप से एक्सपेक्ट करना, हाँ मेरे से ऐसा होना चाहिए, मुझे ऐसा बनना है, मुझे ये, तो उसके लिए जो आवश्यक हम करें। और जब अनएक्सपेक्टेड होता है तो अनएक्सपेक्टेड तो बहुत बार अच्छा भी होता है, बहुत बार बुरा भी होता है। तो उसके लिए तो आपके भीतर की मजबूती जो है वही काम आती है। और ज्यादा एक्सपेक्ट करना नहीं चाहिए। हमको मालूम है किस ढंग से चीजें हैं और उसी ढंग से होती हैं। अनएक्सपेक्टेड कुछ होता है, इसका मतलब हम उसके प्रति अवेयर नहीं थे, या हमारी कुछ सोच में बहुत हाई फाई या बहुत ऊंचा हम सोच के बैठे थे, या हमारी एक्सपेक्टेशन कुछ बहुत ऐसी थी जो बियॉन्ड रीच थी, हमारी पहुंच के बाहर थी। तभी होती है सब चीजें, तब जाके हम उसके प्रभाव में आते हैं। और नहीं तो ठीक है, नॉर्मल में थोड़ी सी देर को आता है, निकल जाता है, हवा के झोंके की तरह आता है बस, है ना। लेकिन हम उस वक्त यदि सावधान होंगे तो बचा लेंगे अपने आप को, निकल जाएगा झोंका। और ज्यादा जोर से आने की कोशिश में है तो खिड़कियां बंद कर लेंगे, दरवाजे बंद कर लेंगे। और क्या कर सकते हैं हम तो अपने आप को संभाल सकते हैं, बाहर दूसरे को किसी को हम नहीं संभाल सकते। बस यही है प्रॉब्लम। अपने आप को देखना सीखें, अपने आप को संभालना सीखें, बस यही है। और करते जाएं, मेरे समझे तो अवश्य ही आपका जो है चेंजेस आता है जीवन में। ठीक है, ठीक है फिर। हाँ, हरिओम हरिओम। हाँ, तो फिर पूरा करते हैं। अभी फिलहाल सबके लिए अनाउंस कर रहा हूं मैं कि अभी फिलहाल तो हम ब्रेक लेंगे। कल भी मैंने कहा था कि उत्सव वगैरह चल रहे हैं सब जगह, और लोगों के और भी एंगेजमेंट्स होते हैं, और जगह भी जाना करना है। और 1 जुलाई से अनलॉक 2 भी शुरू हो रहा है कल से।
और बहुत सी एक्टिविटीज भी चालू होंगी लोगों की। उसके बाद हम निर्णय लेंगे कि किस तरह से आगे रखना है या क्या करना है, नहीं करना है। उत्सवों के बाद हम विचार करेंगे उस पर। तब तक के लिए सबको, है ना, गुरुदेव बाबा की ओर से और उनकी कृपा मिलती रहे हमको। इसी तरह हम एक दूसरे से जुड़े रहें और सत्संग करते रहें, आगे बढ़ते रहें। यही उनसे हम कृपा मांगते हैं, पूरा करते हैं, है ना।